हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो सीआरपीसी की है, उत्तराखंड पीसीएजे 2005 में पूछी गई थी, पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरे चैनल पेज पर जाकर देख लीजिए। आ के विरुद्ध ब ने लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज की। क्या कह रहा है? आ के विरुद्ध ब ने लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज की। ब की रिपोर्ट पर पुलिस ने आ के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया, यद्यपि घटना के दिन अ घटना स्थल पर नहीं था। पुलिस अ की गिरफ्तारी के लिए प्रयत्नशील है। क्या अ न्यायालय द्वारा बिना गिरफ्तारी के जमानत पा सकता है? तो कैसे? उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है? अ के विरुद्ध ब ने लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज की। ब की रिपोर्ट पर पुलिस अ के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया, यद्यपि घटना के दिन घटना स्थल पर अ नहीं था। पुलिस अ की गिरफ्तारी के लिए प्रयत्नशील है। क्या अ पुलिस द्वारा बिना गिरफ्तारी के जमानत पा सकता है? अगर पा सकता है तो कैसे? उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दीजिए। ठीक है, आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है कि प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की जो धारा 438 है उस पे संबंधित है। सीआरपीसी की कौन सी धारा है? तो सेक्शन 438 पर से संबंधित है। जो 438 है वह अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के बारे में प्रावधान करता है। क्या कह रहा है कि जो है धारा 438 में उपबंधित है कि यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो सकता है कि उसको किसी अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है कि उसे अजमानती अपराध के अभियोग के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय के आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है कि उसे अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय के आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। अतः जो धारा 438 में उपचार देने के लिए दो बातों के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा है? 438 में उपचार पाने के लिए दो बातें आवश्यक है। पहली, अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तारी की आशंका। क्या कह रहा है? पहली, अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तारी की आशंका हो। दूसरी कहती है कि आवेदन सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में किया जाना चाहिए। 438 का उपचार पाने के लिए दो आवश्यक तथ्य हैं। पहला कि जो गिरफ्तारी की आशंका हो वह जो है अजमानती अपराध के लिए हो, और दूसरा कहता है कि आवेदन सेशन कोटा सेशन में या हाई कोर्ट में किया गया हो। प्रस्तुत मामले में अ के विरुद्ध ब ने लूट की झूठी रिपोर्ट की। ब की रिपोर्ट पर पुलिस ने अ के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया। घटना के दिन अ घटना स्थल पर नहीं था। पुलिस जो है गिरफ्तारी करने के लिए प्रयत्नशील है। अ द्वारा बिना गिरफ्तारी के जमानत पाना चाहता है। क्या है? बिना गिरफ्तारी के ही जमानत पाना चाहता है, यानी 438 के तहत अजमानती अपराध के लिए अभियोग पर वह अग्रिम जमानत चाहता है कोर्ट से। तो कहता है कि धारा 438 में उपचार पाने के लिए सर्वप्रथम यह सिद्ध करना होता है कि उसे अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। मतलब कह रहा है कि 438 में बताया ना कि दो बातें सिद्ध करना है कि एक तो यह है कि उसे अजमानती अपराध के अभियोग की आशंका है कि उसे अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा यह कि आवेदन जो है कहाँ पे होगा? कोटा सेशन में होगा या हाई कोर्ट में होगा। इस तरह मैंने बताया कि जो है अब क्या है कि अब ये प्रॉब्लम का सलूशन देखते हैं कि प्रस्तुत मामले में अ के विरुद्ध ब ने लूट की झूठी रिपोर्ट लिखाई। लूट का अपराध अजमानती अपराध है और घटना के दिन घटना स्थल पर नहीं था। यहाँ यदि सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है तो न्यायालय अग्रिम जमानत दे सकता है, तथा यदि उचित समझे तो शर्त भी लगा सकता है। क्या कह रहा है कि
आ के विरुद्ध बा ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। लूट का अपराध अजमानती अपराध है और घटना के दिन वह उपस्थित नहीं था। कोर्ट सेशन या उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन कर सकता है और यदि न्यायालय उचित समझे तो शर्त भी लगा सकता है। जब ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस करती है और जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। प्रस्तुत समस्या में आज अग्रिम जमानत पा सकता है। क्या कह रहा है कि इस मामले में जो आ है वह अग्रिम जमानत पा सकता है, क्योंकि चूंकि यह लूट का मामला है और वह जो है अजमानती अपराध से संबंधित है और कोर्ट ऑफ सेशन या उच्च न्यायालय में अगर आवेदन किया जाए तो वह अग्रिम जमानत दे सकता है और शर्तें भी लगा सकता है। इस तरह मैंने प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।